लेकिन मम्मी जी अभी तक तो मैंने कुछ खिलाया नहीं। हाँ माँ जी, अभी तक तो आपने कुछ खाया ही कहाँ है। इतनी सारी सब्जियां आपने छुई भी नहीं। नहीं बेटा, अब ना गले तक आ गया, अब नहीं खा पाऊंगी। सासू माँ, हम आपको खाना नहीं प्यार परोस रहे हैं, और प्यार तो जितना दे उतना कम है। लेकिन बेटा, प्यार के नाम पर और कितना खिलाओगी? लीजिए खाइए। नहीं नहीं, और खाओ, खिलाओ खिलाओ। बस बस बस, मैं फट जाऊंगी। अच्छा बस 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 बस, लगता है सासू माँ का अब पेट भर चुका है, बस। पंजीरी, मोंटेनु वो ऑब्टेनेस लेस डेजर्ट। हाँ बेटा, ये पाचन चूरन दे देना मुझे। नहीं माँ जी, अभी तो मीठा बाकी है। माँ जी, खास करके आपके लिए हलवा बनाया, सूजी का हलवा, मूंग दाल हलवा, बेसन का हलवा, गाजर का हलवा और लौकी का हलवा। बहुत खा लिया। लोग तो खाली पेट चक्कर खाते हैं, मैं तो खाना खा खा के चक्कर खाऊंगी लगता है आज। अरे कुंती हूँ, कुंती पुत्र भीम नहीं जो खिलाती चली गई, खिलाती चली गई। गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद ही ये खाना पचेगा लगता है। अब तुम क्या मेरे साथ परिक्रमा करोगी? हैं? चलो जाओ। नूसेरो आवेकपू। माँ जी, आपको प्यार से खाना खिलाया है तो पचाएंगे भी। क्यों? तू क्या चूरन की गोली है? प्यार से खिलाए तो पचवाएंगे भी। तो खाने की टेबल पे क्या सब्जियों का सत्संग कर रहे थे? हैं? भरवा भिंडी, पनीर कोफ्ता, पनीर मसाला और छोले मसाला। वाह मम्मी जी, क्या बात है, आपने तो सब्जियों का गाना ही बना दिया। भरवा भिंडी, आलू पालक, पनीर कोफ्ता, छोला मसाला। सॉरी मम्मी जी, थोड़ा ज्यादा खिला दिया। भरवा भिंडी, आलू पालक, पनीर कोफ्ता, छोला मसाला। सॉरी मम्मी जी, थोड़ा ज्यादा खिला दिया। अब डकार लो। देखा मम्मी जी, बचा दिया ना खाना। चुप कर। माँ जी आप बैठिए। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे छोड़ो मुझे, कुछ नहीं हुआ। प्रतिभा, कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या आवाज कैसी थी? सासू माँ, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। ठीक? प्रतिभा, माँ जी फर्श में गिरने वाली थी और गिर के तो तुम्हें पता ही है, सर भी फूट सकता था। माँ जी की आवाज कैसी? माँ जी आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। ठीक है पंजीरी, सासू माँ फर्श पर गिरने वाली थी और गिरकर तो तुम्हें पता है ना, सर भी फूट सकता था। मैया, कदाचित आपकी देह ताप, रक्तचाप, हृदय गति, स्मरण शक्ति सब अनुकूल है ना? माँ जी, दीदी पूछ रही है, आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। ठीक? दीदी, माँ जी फर्श पे गिरने वाली थी और गिर के तो आपको पता ही है, सर भी फूट सकता था। शिव शंभू। चुप! मैं कह रही हूँ कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, फिर भी सर भी फूट सकता है, सर भी फूट सकता है। कह के काहे डरा रही हो? हाँ? गिरने वाली थी, गिरी तो नहीं, बच गई। देखा मम्मी जी, हम आपका खाना पचा रहे थे। नहीं, हम तो आपकी जान बचा रहे थे। बचा रहे थे मतलब? मम्मी जी, आपकी जान को ना। अरे पूरे मोहल्ले को पता है कि मेरा नाम परी है, ऐसे चिल्ला के परी बोलने की क्या जरूरत है? हो तुम छोड़ो। पता है मम्मी जी, दरअसल ना आपकी जान को मैया 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 मैया। चुप! ये जान के बारे में क्या कह रही थी? जान की खुशी होगी आपको कि
आपकी जान हमें हमारी जान से भी बहुत ज्यादा प्यारी है, ये कह रही थी परी। तो हम आपको चोट कैसे लगने देते सासू माँ? सत्य। ठीक है चलो हटो। अब तुम गोद में बिठा के लोरी सुनाओगी? हाँ? मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अरे हटो। जनक क्यों पाक रहे हो यार? मुझे तो शिव जी की बात का यकीन ही नहीं हो रहा। माँ जी के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। नहीं। भैया देख के, मैडम ये देखिए एकदम चौचक झकास लल्लन टॉप साड़ी देख के लगता है कि मेरी बुआ ने इसे 4 बार पहना होगा। हा? मजाक था, बुआ ने नहीं ताई ने पहना था। हा? ये भी मजाक था। खतरू। हाँ भैया, हाँ भैया आपको दिखाते हैं एकदम फर्स्ट क्लास साड़ी, मजा आ जाएगा। ये देखिए। ये नहीं, दूसरी वाली दिखाई अच्छी। अरे भैया संभाल के, टाइगर शराब की तरह नाच काहे रहे हैं भैया, आराम से। साड़ी दो भैया, कोई ऐसी साड़ी दिखाइए जिसे हमारी पड़ोसन देखकर जलन से तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। वो तो आपकी पड़ोसन ले गई आपको तड़पाने के लिए। हाँ? ये भी मजाक था। शर्म नहीं आ रहा पैसा उड़ाते हुए? हाँ? लाज है सब बेच दिए। चलो अभी के अभी रास्ता नापो। ये क्या बदतमीजी है? दीदी इनकी आदत है। आप साड़ी देखिए ना। ए जीजे बुला गए होगा ग्राहक है। अरे जब देखो साड़ी साड़ी साड़ी, जीना आराम कर दिया यार। का जीजिए, आज भैया हमारी तनख्वाह देने वाले हैं, उनका मूड खराब कर रहे हो, गलत बात है। और कल हम अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा को छोला भटूरा खिलाने को वादा कर चुके हैं, अगर नहीं मिले तो। तुम्हें अपने छोले भटूरे की पड़ी है? मैडम ये हमारे जीजे हैं, कल ही आगरा से छूट के आए हैं, कुछ भी बकते हैं। हाँ हाँ साड़ी देखिए ना, बैठी। अरे साड़ी छोड़िए, मंदिर में जाइए, वहाँ कंबल बट रहा है, ले लीजिए जाके। अरे मैडम। दीदी। अरे मैडम। दीदी। अरे सुनिए, अरे हम तो अपने नाटक सास बनी महारानी से नौकरानी का डायलॉग बोल रहे थे। उसमें सास जो है ना, उसकी सारी बहू लोग जला देती है, और बेटा नालायक। लीजिए ना साड़ी, ले लीजिए। 18 तारीख को नाटक है हमारा, देखने आइएगा। मिल गई खुशी, अच्छा खासा ग्राहक फालतू में भगा दिया। भैया शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। चुप कर, ना छुट्टी मिलेगी ना कोई तनख्वाह। जीजे तुम्हें हमारी दुकान ही मिलती है अपनी नाटक की तैयारी के लिए। अब क्या करें साले, सब जगह ना मिला। हॉल वाला बहुत ज्यादा पैसा मांग दिया ना, हमको तो लगता है भगत हलवाई के छत पर करना पड़ेगा नाटक। जीजा एक बात बोली, बुरा मत मानिएगा, आपकी नाटक मंडली भी आपकी तरह एकदम खोखली डिब्बी है क्या? अबे खतरू, अपनी चिंता कर। ये भटूरे जैसी शकल खिलागा का रेशमा को? वैसे जीजे कुछ ढंग के नाटक किया करो। इका है सास बनी महारानी से नौकरानी, ये सब देख के ही ना लोगों का दिमाग खराब होता है। कुछ अच्छे नाटक करो। दुनिया भर में बहुए सास की जिंदगी सिर्फ नरक नहीं स्वर्ग भी बनाती होंगी ना। प्रतिशत ज्यादा है। मम्मी जी के साथ सेल्फीज कितनी अच्छी आती है ना। सुनो, मैं तो कहती हूँ तुम सब भी अपने अपने फोन में मम्मी जी के साथ खूब सारी सेल्फीज लेके रख लो, क्योंकि उनके जाने के बाद इन तस्वीरों में ही तो उनकी यादें कैद हो जाएंगी ना।
नहीं। हाँ, नहीं नहीं, तुम सेल्फीज मत लेना, क्योंकि सेल्फी में ना तुम्हारी आंखें बटन जैसी लगती हैं। तुम ना मुझे अपना फोन दे देना, मैं सामने से तुम्हारी मम्मी जी के साथ फोटो खींच लूंगी। नहीं परी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। सोच के देखो, हम लोग सासू माँ के साथ होने वाले दुर्घटना का दुख मना रहे हैं। लेकिन प्रतिभा देखो, दो काम एक साथ मत बोलो, एक काम बोलो, या तो हम सोच लें या देखें, क्योंकि सोचते सोचते मैं देख नहीं सकती और देखते देखते मैं सोच नहीं सकती। दो काम मुझसे एक साथ नहीं होते। परी, मैं ये कह रही हूँ कि हम दुख मनाने की जगह सासू माँ के साथ जो दुर्घटना होने वाली है उसे रोक सके तो। सोच के देखो, हो सकता है शिव जी हमारे सपने में इसीलिए आए हो ताकि हम ये दुर्घटना होने से रोक सके। समझी? हमें इतना ही समझना है कि सासू माँ की सेवा करने के साथ साथ हमें उनके साथ कोई भी दुर्घटना होने से उन्हें बचाना होगा। सत्य, परंतु चकित ग्रस्त, धक्का प्रस्त, अकस्मात घटना कदाचित बहुतायत से बहुतायत कारणों से हो सकती है। पर दुर्घटना तो बहुत तरीके की होती है, कह रही है दीदी। एक आज उदाहरण, चतुर्थ पहिया समक्ष धक धका धक भिड़ित। गाड़ी से टक्कर लग सकती है, कह रही है दीदी। द्वितीय उदाहरण, द्विपहिया समक्ष धक धका धक भिड़ित। स्कूटर से भी टक्कर लग सकती है, कह रही है दीदी। तृतीय उदाहरण, वैद्युत यंत्र द्वारा अंग पर थरथरी जलवंत। बिजली का करंट लग सकता है, कह रही है दीदी। अर्थात न्यूनतम से न्यूनतम, विशाल से विशाल, बहुतायत से बहुतायत प्रकार के कारण हो सकते हैं। छोटे बड़े ऐसे बहुत कारण हैं जिससे माँ जी हमें छोड़ के जा सकती है। 7 दिन में टै बोल सकती है, कह रही है दीदी। हे भगवान, कुछ करो। एक बार हमारे गांव में एक आदमी गले लगने से टै बोल गया था। किसको गले लगा लिया था? बिजली के खंबे को या शेर को? दीदी के मौसा जी के मामा के साड़ू के गले लगा था। वो एक प्रचंड पहलवान थे और ये बेचारा एक पसली, इसकी लॉटरी लगी थी। वो तो खुशी के मारे गले लगा लिया पहलवान जी को, और उन्होंने भी वापस गले लगा लिया, और उसकी सांस अटक गई और दौरा पड़ गया। आज तक गांव में लड़ाई चल रही है कि लॉटरी के पैसे किसे मिले। सही बात है, भूकंप से लेकर छोटी से छोटी सुई तक माँ जी के हमें छोड़ के जाने का कारण बन सकती है। लेकिन भूकंप कैसे रोकते हैं, ये तो हमें नहीं आता। प्रतिभा, तुम्हें पता है भूकंप कैसे रोकते हैं? देखो, इसका मतलब है हमें घर की सारी सुइयों को छुपा के रख देना चाहिए। परी, मेरा मतलब ये है कि हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। लोग चलते चलते गिर जाते हैं, सर फूटता है और प्राण निकल जाते हैं, और सोते सोते लोगों पे पंखा गिर जाता है और लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ओह, तो सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए कि मम्मी जी के कमरे के पंखे को हटा देना चाहिए, और फिर हमें मम्मी जी के पलंग के साथ उन्हें रस्सी से बांध देना चाहिए, ताकि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई दुर्घटना ना हो सके। वाह, क्या आइडिया है। देखा? और माँ जी पूछेंगी तो क्या बताओगी उन्हें कि शिव जी हमारे सपने में आए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप 7 दिन में हमें छोड़ के जा रही हैं। बार बार ये बात मत याद दिलाया करो, दीदी से सुना नहीं जाता, और दीदी नहीं सुन पाती तो मैं भी नहीं सुन पाती, और हमें ये बात माँ जी को नहीं पता चलनी देनी चाहिए। नहीं, एक मिनट रुको पंजी, एक मिनट रुको। अभी अभी प्रेमा ने कहा कि तुम क्या बताओगे, और तुम लोग कह रहे हो कि कुछ नहीं बताना है। प्लीज एक बात बोलो ना कि हमें बताना है या नहीं बताना है। परी बहन, पूर्ण रूप से निषेध, कदापि निषेध। अच्छा अच्छा, बताना है। मैं अभी जाके मम्मी जी को बताती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कह रही है दीदी। देखो परी, सासू माँ को शिव जी वाले सपने का सच नहीं